तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 7 जून की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताजा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू से हुई मौतों से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मचा हड़कंप। आइए बताएं ये ताजा जानकारी। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के बीच केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्वाइन फ्लू से मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 लोग और उड़ीसा में भी 2 लोग H1N1 से संक्रमित पाए गए हैं, यानी कि स्वाइन फ्लू से। साथ ही एक और बड़ी जानकारी में बताया गया है कि स्वाइन फ्लू के मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण जैसे कि निमोनिया, सांस लेने में समस्या और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, जो कि काफी खतरनाक संकेत है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। क्या भारतीय नोट पर नहीं दिखेगी महात्मा गांधी की तस्वीर? इस बारे में एक जानकारी सोशल मीडिया पे हो रही है वायरल। साथ ही इस मामले में अब RBI का भी आया है नया बयान। जी हाँ, भारतीय नोट पर हमेशा से ही राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तस्वीर देखने को मिली है, लेकिन हाल ही की कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अब इंडियन करेंसी में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रहा है और इसी बदलाव के तहत ऐसा होगा कि अब नोटों पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, साथ ही में रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर छपी हुई आएगी। हालांकि इस मामले में ताजा जानकारी यह है कि RBI ने इस संबंध में अपना बयान जारी करके इन सभी खबरों को झूठा बताया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद वाले बयान से बढ़ता जा रहा है बवाल। अब अरब देशों के सुपरमार्केट में भारतीय सामान को कर दिया गया है बैन। साथ ही जानकारी आई है इस मामले में अब मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा को पूछताछ के लिए बुला सकती है। जी हां, पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर खाड़ी देशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को तलब करके विरोध जताया था, पर अब ताजा जानकारी के मुताबिक कतर, कुवैत ने भारत सरकार से इस बयान पर माफी की मांग की है। साथ ही इसी मामले में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन समेत कई अरब देशों ने अपने सुपर स्टोर यानी कि दुकानों में भारतीय सामान को बैन कर दिया है। साथ ही एक और जानकारी आई है कि 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है जो कि OIC के नाम से जाना जाता है, तो इस संगठन की तरफ से भी आपत्ति जताई गई है। साथ ही एक और ताजा जानकारी के मुताबिक इस्लामी देश मालदीव की संसद में भी इस मामले को लेकर हंगामा हुआ है। साथ ही ताजा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से एक बार फिर से 57 देशों के मुस्लिम संगठन को उनकी बात का जवाब देते हुए ये कहा गया है कि भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो देखते ही देखते ये देश का बवाल अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। जानकारी के मुताबिक इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। आइए चलें अगली खबर की तरफ कि गलती भाजपा ने की है, उसका खामियाजा देश क्यों भुगते। जी हां, पैगंबर मोहम्मद पे आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जैसे ही कई देशों ने भारत सरकार से माफी की मांग की, वैसे ही कांग्रेस ने भाजपा पे निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की गलती के लिए भारत माफी नहीं मांगेगा। साथ ही कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि विवादित टिप्पणी करने वाले नेताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए विवादित टिप्पणी करने वाले 2 नेताओं को यानी कि नुपुर शर्मा को और साथ ही में नवीन जिंदल को सस्पेंड कर दिया था। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आने वाले दिनों में 20 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। PM मोदी ने खुद दिए हैं इसके संकेत। जी हाँ, अभी हाल ही में PM मोदी ने जानकारी देते हुए बताया था कि भारत ने पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, यानी कि पेट्रोल डीजल में 10% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को पा लिया गया है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि एथेनॉल एक इस तरह का फ्यूल है जो कि बहुत कम प्रदूषण फैलाता है और इसको गन्ने के जरिए बनाया जाता है, जो कि पेट्रोल डीजल के मुकाबले में सस्ता होता है। फिलहाल ताजा जानकारी यह है कि एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से हर लीटर के ईंधन इस्तेमाल पे करीब 20 रुपए की बचत हो सकती है। सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि आने वाले 2024 या 25 तक पेट्रोल में करीब 20% एथेनॉल मिलाया जाए। तो जैसे ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाने लगेगा तो पेट्रोल के दाम संभावना के मुताबिक 20 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने दी चेतावनी। कहा ट्विटर ने नहीं दिया फेक स्पैम अकाउंट का ब्यौरा तो रद्द होगी खरीद की डील, यानी कि फिर एलन मस्क ट्विटर को नहीं खरीदेंगे। जी हाँ, टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक यानी कि एलन मस्क ने ट्विटर को चेतावनी दी है कि अगर वो स्पैम और फेक अकाउंट से जुड़ा हुआ डेटा मुहैया नहीं कराता है तो वो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की खरीदारी के लिए 44 अरब डॉलर के सौदे को रद्द कर सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज से शुरू हो गया है एप्पल का मेगा इवेंट। iOS 16 के साथ लॉन्च हो सकता है एप्पल का सर्च इंजन। जी हाँ, एप्पल का इस साल का दूसरा मेगा इवेंट बीते रोज 6 जून से शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक एप्पल के इस इवेंट में नए iOS, साथ ही में iPad, मैक, वॉच और टीवी वगैरह लॉन्च हो सकते हैं। हालांकि एक और बड़ी जानकारी यह है कि एप्पल के सर्च इंजन के लॉन्च होने की खबरें पिछले कई सालों से चल रही हैं, लेकिन अब ताजा जानकारी के मुताबिक ये उम्मीद जताई
बताई जा रही है कि एप्पल का सर्च इंजन इसी इवेंट में लॉन्च हो सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो जिस तरह से गूगल सर्च इंजन है, आप कोई भी चीज वहां जाके ढूंढ लेते हैं, इसी तरह की सर्विस एप्पल की तरफ से भी दी जा सकती है। आइए चले अगली खबर की तरफ। वारसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी वलीउल्लाह को दी गई फांसी की सजा। कोर्ट ने कहा कि तब तक फंदे पर लटकाया जाए जब तक मौत न हो जाए। जी हां, वारसी में 2006 में हुए सीरियल बम धमाकों के दोषी वलीउल्लाह को गाजियाबाद की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला करते हुए कहा कि दोषी को तब तक फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। जानकारी के मुताबिक ये फैसला लगभग 16 साल के बाद आया है। वारसी में 2006 में जो धमाका हुआ था उसमें 18 लोगों की जान गई थी। आइए चले अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने लॉन्च किया जन समर्थ पोर्टल। आइए बताएं ये क्या है और ये लोगों के लिए कैसे फायदेमंद होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य के मंत्रालय आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत की। आपको बता दें, ये जन समर्थ पोर्टल सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। पीएमओ की ओर से इस बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है कि जन समर्थ पोर्टल से 13 सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे, यानी कि इससे सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना आसान हो जाएगा। इस पोर्टल यानी वेबसाइट का एक और बड़ा फायदा यह है कि जब कोई इसके जरिए लोन के लिए अप्लाई करेगा तो वो अपने लोन के स्टेटस को चेक कर पाएगा, यानी कि लोन देने का काम कहां तक पहुंचा है। साथ ही अगर लोन की रिक्वेस्ट को अगर मंजूरी मिल जाएगी तो इसकी भी जानकारी, और अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो इसकी भी जानकारी इसी पोर्टल में दे दी जाएगी। लोन को लेकर कोई शिकायत होगी और शिकायत किया जाएगा तो केवल 3 दिनों के अंदर उसका निपटारा किया जा सकता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। भारत देश में कब से चलेगी बुलेट ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है इसका खुलासा। जी हां, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2026 से सूरत और बिलरोमाई के बीच पहली बुलेट ट्रेन पटरी पे चलेगी, यानी कि बयान के मुताबिक बुलेट ट्रेन की शुरुआत 2026 से हो सकती है। बुलेट ट्रेन के लिए लगभग 508 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया जा रहा है। साथ ही बताया गया है कि भारत में जो बुलेट ट्रेन चलेगी उसकी प्रति घंटे रफ्तार 350 किलोमीटर होगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ट्रेन टिकट के बुकिंग नियम में हुआ बदलाव। अगर IRCTC से आधार लिंक है तो 1 महीने में बुक कर सकेंगे 24 टिकट। जी हाँ, रेल मंत्रालय ने कहा है कि जिन IRCTC यूजर की लॉगिन ID आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनकी 1 महीने में ऑनलाइन टिकट बुक करने की संख्या को 6 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। वहीं जो लोग अपने आधार कार्ड को IRCTC के यूजर ID से लिंक कर लेंगे तो फिर वो 1 महीने में 24 टिकट बुक कर पाएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दिल्ली से रोड रेज का खतरनाक वीडियो हुआ वायरल। इसकी छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हां, दिल्ली में रोड रेज का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहां बाइकर्स के एक ग्रुप से कहासुनी होने पर SUV सवार ने पहले तो बाइकर से बहस की, फिर उसे धमकाया और फिर इसके बाद एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही बाइक सवार बड़ी तेजी के साथ रोड पे गिर गया और उससे गंभीर चोटें आई। हालांकि अच्छी बात यह है कि टक्कर मारने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। भारत सरकार ने दी किसानों को राहत। अब 31 जुलाई तक PM किसान योजना के लिए करा सकेंगे eKYC। जी हां, PM किसान योजना का लाभ ले रहे किसान अब 31 जुलाई तक eKYC करा सकेंगे। पहले eKYC कराने की आखिरी तारीख 31 मई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस तारीख से पहले eKYC की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों को जो PM किसान योजना का 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए मिलता है, यानी कि 1 साल में 6 हजार रुपए, तो वो पैसे मिलने में दिक्कत हो सकती है। eKYC करवाने के लिए PM किसान योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.go.in, उसको विजिट किया जा सकता है। घर बैठे ही eKYC हो जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भारत को मिली एक और अहम और बड़ी कामयाबी। अग्नि-4 मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। जी हां, मिसाइल और रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बीते रोज एक और अहम सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है अग्नि-4, उसका बीते रोज सफल परीक्षण किया गया। जाहिर बात है इसके सफल टेस्ट से अपने देश की सेना और ज्यादा मजबूत हो सकेगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिलाने से पेट्रोल के दाम में 20 रुपए की सस्ताई आ सकती है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या सच में आपको लगता है कि पेट्रोल 20 रुपए तक सस्ता हो सकता है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 4500 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से गई है 9 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 4500 से ज्यादा नए मरीज मिले कोरोना वायरस के।
साथ ही इसी दौरान 9 लोगों की जान भी चली गई। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2700 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। बाकी फिलहाल जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब अपने देश में 25,782 हो गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना वायरस के इतने मरीज हो गए हैं और ये आंकड़ा दिन पर दिन एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। रणबीर कपूर ने कहा है कि ब्रह्मास्त्र फिल्म के जरिए खुद का मार्वल बनाने की है कोशिश। ये फिल्म 9 सितंबर को आएगी सिनेमा घरों में। जी हाँ, एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपने आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में रणबीर ने कहा है कि ब्रह्मास्त्र के जरिए वो खुद का मार्वल बनाने की कोशिश करेंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने कहा है कि ब्रह्मास्त्र फिल्म के जरिए उन्होंने खुद का मार्वल बनाने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक इस ब्रह्मास्त्र मूवी को आने वाले 9 सितंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। आज 7 जून 2022 को ये रहेगा पूरे देश में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 7 जून को पूर्व उत्तर भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केरल में, दक्षिण कर्नाटका में और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन्हीं जगहों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, बिहार के पूर्वी भागों में, तमिलनाडु में, रायलसीमा में, केरल में, दक्षिण कोंकण में, गोवा में, साथ ही दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक उड़ीसा में, मराठवाड़ा में और जम्मू कश्मीर में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही मध्य प्रदेश में और दिल्ली के कुछ हिस्सों में गर्मी को लेकर ये जानकारी है कि आज लू की स्थिति बन सकती है। साथ ही विदर्भ में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। तो जितना हो सके धूप से बचने की कोशिश करें यहाँ के लोग। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सोने और चांदी की कीमत में आई तेजी। आइए बताएं क्या है ताजा भाव। जी हाँ, गोल्ड यानी कि सोने के भाव में एक बार फिर से 0.15% की तेजी देखी गई बीते सोमवार को। इस तेजी के बाद अब 10 ग्राम सोने का दाम 51,045 रुपए हो गया है। वहीं बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 1.13% की बढ़ोतरी देखी गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 62,368 रुपए हो गई है। आइए चले अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन में कंपनियों ने शुरू किया हफ्ते में 4 दिन का काम रूटीन। देखिए क्या है ज्यादा जानकारी। जी हाँ, कई देशों में हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी का फॉर्मूले पे काम हो रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक ऐसे में अब ब्रिटेन भी 4 डे वर्क वीक क्लब में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो कई सारे ऐसे देश है जहाँ पे हफ्ते में 4 दिन काम होता है और 3 दिन की छुट्टी मिलती है। तो जल्दी इसी तरह का रूटीन ब्रिटेन में भी लागू हो सकता है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इसी तरह के रूटीन की खबरें भारत को लेकर भी आई थी। यानी कि कहा गया था कि भारत में भी हफ्ते में 4 दिन काम हो और 3 दिन की छुट्टी मिले। हालांकि साथ ही में ये भी जानकारी आई थी कि 4 दिनों में कितने घंटे काम करना पड़ेगा ये पहले से तय होगा। तो 4 दिन में उतने घंटे काम करना ही पड़ेगा। आने वाले दिनों में इसे लेकर अपने देश में कोई जानकारी आती है तो उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, आज के इस मुख्य समाचार में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको काफी कुछ पता चला होगा। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।